दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसका फाइनेंशियल कैसा है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। आईपीओ 12 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 14 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 19 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 285 है और आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 302 करोड़ का है, यानी कि ये भी छोटे साइज का आईपीओ है। इसमें 93 करोड़ का फ्रेश इशू और 209 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट होने वाला है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक इंटीग्रेटेड आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कस्टमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यानी कि जो भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस होते हैं, कंपनी उनके लिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने का काम करती है, जैसे कि मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, फोर्गिंग इनगोट्स और सेफ्ट। फाइनेंशियल 26 तक कंपनी ने अब तक 1825 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर को सर्व किया है। कंपनी के अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इसमें कई बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अंबा शक्ति इंडस्ट्रीज है, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, श्यामा मेटेलिक्स। तो कई इसमें बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट अच्छा है। कंपनी के अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और ये पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में है। कंपनी के पास अभी 1785 मिलियन यानी कि 178 करोड़ का ऑर्डर है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, क्लाइंट बेस भी अच्छा है इनका और इसका ऑर्डर बुक भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, ये अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाकर रखती हैं, तो इससे कंपनी को कंटिन्यू ऑर्डर मिलते रहता है और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो ये भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी का एक तो क्लाइंट बेस अच्छा है और उनके साथ इनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, ये सेक्टर हाईली कॉम्पिटेटिव है, यानी कि ऑलरेडी इस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 262 करोड़ का एसेट है, 25 में बढ़ के 295 करोड़ और 26 में 367 करोड़ का एसेट है। तो एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 449 करोड़ का इनकम है, 25 में 516 करोड़ और 26 में ये बढ़ के 546 करोड़ हो गया है। तो साल दर साल इसका इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 35 लाख है, 25 में बढ़ के 52 लाख और 26 में 64 लाख का प्रॉफिट है। तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इबिटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इबिटा इंक्रीज हुआ है। तो 24 में जहां 60 करोड़ का इबिटा था, वो अभी 101 करोड़ का हो चुका है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 193 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में बढ़ के 241 करोड़ और 26 में 306 करोड़ का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी के पास 186 करोड़ का रिजर्व था, 25 में बढ़ के 233 करोड़ और अभी कंपनी के पास 267 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व भी पहले से बढ़ा है। अगर इसके कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज पहले से काफी कम हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 24 में कंपनी के ऊपर जहां 41 करोड़ का कर्ज था, वो 25 में देखें तो 7.5 करोड़ के अराउंड घट के देखने को मिला। हालांकि अभी थोड़ा सा कर्ज इंक्रीज हुआ है, लेकिन ज्यादा कर्ज नहीं है। 17 करोड़ 78 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो कर्ज कम है। यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 57 लाख रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो इसका कर्ज थोड़ा और कम हो जाएगा। और वैसे भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये 23.60 का है, तो ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.11 का है, तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 21.12 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 12.10 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है।
ईबिटा मार्जिन 18.97 का है, तो ये भी बढ़िया है। और नेफ 78.41 का है, तो ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.63 का है, तो ये लो है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 16.56 का है, तो ईपीएस अच्छा है। पी मल्टीपल 17.21 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं है। चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी बहुत सारी जो पीयर कंपनी है उनको मेंशन किया गया है, लेकिन कुछ ही कंपनियों से इसको कंपेयर करके देखेंगे। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 17.21 का है। जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 18.48 का है। एआईए इंजीनियरिंग का 34.43 का, स्टील कास्ट का 37.99 का। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 1113 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की ये कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी। 19 करोड़ 59 लाख रुपए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 1 के अंदर इक्विपमेंट और मशीनरी परचेज करने के लिए खर्च करने वाली है। 3 करोड़ 40 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 1 के अंदर रूफटॉप सोलर के लिए खर्च किया जाएगा। 36 करोड़ 65 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 2 के अंदर इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए खर्च किया जाने वाला है। और 3 करोड़ 40 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 2 के अंदर रूफटॉप सोलर के लिए खर्च किया जाएगा। और 57 लाख रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 12 अगस्त से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 14 अगस्त यानी कि फ्राइडे को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 17 अगस्त है। रिफंड डेट 18 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 18 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहां 25 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अभी इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिला है और आज इसका प्रीमियम 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2184 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस बढ़िया है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़िया है और ऑर्डर बुक भी शानदार है। और अब ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम भी इसका डिसेंट प्राइस के अराउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईपीओ बढ़िया नजर आ रहा है। हालांकि आगे अगर प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है तभी आईपीओ में अप्लाई करना होगा, यानी कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार मार्केट में इसकी ओवरऑल डिमांड को जरूर चेक कर लें। देख लें कि आईपीओ में कितना एप्लीकेशंस लग रहा है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। अब अगर बात करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, यानी कि हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। तो अब इससे छोटी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह बढ़िया है, लेकिन छोटी कंपनियों में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।